हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का जो मेकअप है वो हुडेड आई मेकअप है, और जिसकी जो है जिन फीमेल्स की इस तरह की आइज़ होती है, पफ़ी आइज़ होती हैं, उनको किस तरह से स्ट्रेच करके आप हुडेड आइज़ पे जो है वो अपना कट-क्रीज़ आई मेकअप क्रिएट कर सकते हैं, ताकि उनकी भी आइज़ जो है वो फ्लॉलेस लगे और मेकअप बहुत ही ब्यूटीफुल लगे। तो उसका हमारा फाइनल लुक है, ये है मेकअप का। तो देखिए आप, मेरा मेकअप जो है वो कितना ग्लो कर रहा है, मेरा फेस, और हमने किस तरह से अपनी क्रीज़ को मेक किया है, या आप जो है वो करीब से भी देख सकते हैं वीडियो को, किस तरह से आई मेकअप क्रिएट किया है बिल्कुल नीटली, और प्रॉपर आई लुक आप भी दे सकते हैं जिनकी हुडेड आइज़ हैं, जिनकी पफ़ी आइज़ हैं। तो वो किस तरह से अपने आइज़ पर इस तरह का कट क्रीज़ जो है वो मेकअप कर सकते हैं, जिससे उनकी आइज़ जो हैं वो बिल्कुल ब्रॉड लगें और एक बहुत ही सॉफ्ट और जो है खूबसूरत मेकअप लगे। ये पार्टी मेकअप भी है, और वेडिंग गेस्ट मेकअप भी आप आसानी से कर सकते हैं। अपनी स्किन को ग्लो करें, अपने चेहरे को जो है वो मॉइस्चराइज़ करके रखें, और ताकि आपकी जो है वो पर्सनैलिटी और आपकी खूबसूरती में जो है वो मज़ीद इज़ाफ़ा हो सके। सबसे पहले जो है मैं आपको ये बता दूँ कि मैं अपने फेस को जो है ऑलरेडी मॉइस्चराइज़ किया हुआ है मेकअप से पहले, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। अच्छा, ये वीडियो जो है 2 पार्ट्स में आएगी, लेकिन ये वीडियो जो है थोड़ा-सा इस दफ़ा लेट हो गया, क्योंकि आई वाज़ बिज़ी, सो दैट्स व्हाई मैंने वीडियो जो है वो ट्यूटोरियल काफ़ी जो है वो लेट जो है वो मेक किया है। आई थिंक 3 से 4 डेज़ लग गए। तो चलिए जी, मेकअप को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा फेस बिल्कुल मॉइस्चराइज़ हुआ हुआ है, ठीक है। और सबसे पहले हमने अपने बालों को, अपने हेयर्स को सही कर लिया है, अपना बैंड लगा लिया है। बैंड लगाने के बाद जो है अब हम आ जाएँगे अपनी आईब्रो की तरफ। तो आईब्रो को नीट करेंगे। मैं कैमोफ्लेज जो है अपने आईब्रो के लिए आई बेस की मेक बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। क्रायोलन का नंबर 36। इससे मैं अपनी आई बेस मेक करती हूँ, और आपको स्ट्रेच करके ऊपर की तरफ जो है अपनी आई बेस मेक करनी है, ताकि आपका आई का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ओपन हो सके, ठीक है। और अपनी आईब्रो को नीट करना है। आईब्रो नीट करने के लिए मैं जो हूँ मिस लारा की जो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, वो मैं पैलेट यूज़ करूँगी। अच्छा, ये स्टिक लगाने के बाद जो है आपको अपने फेस पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको टैप करके फिक्स कर लेना है, और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। देन हम आ जाएँगे अपनी आईब्रो किट पर। इसमें से ब्लैक एंड डार्क ब्राउन शेड है, तो मैं अपनी आईब्रो के अकॉर्डिंग जो है वो डार्क ब्राउन अप्लाई करूँगी, बिकॉज़ माय आईब्रो जो है वो ब्लैक कलर की नहीं है, प्योर। अगर आपकी ब्लैक है, आपके ब्लैक हेयर्स हैं आईब्रो के, तो आप बिल्कुल ही 100% आप ब्लैक जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने जो है वो ब्राउन यूज़ किया है। और प्रॉपर आईब्रो अपनी मेक करूँगी। आईब्रो मेक करने के बाद हम आ जाएँगे अपनी आई मेकअप की तरफ। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखनी है। मैंने 2 पार्ट्स में मेक करी है, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है। देन हम आ जाएँगे अपनी मॉर्फे की पैलेट है, जैकलिन हिल की। तो इसमें से जो मैं शेड लूँगी, मैं आपको बता देती हूँ। ये मरून शेड इस तरह से लेना है, जो रेडिश लुक है मैट फॉर्म में। फिर ये डार्क ब्राउन शेड लेंगे हम। उसके बाद ये लाइट ब्राउन लेंगे, और उसके बाद थोड़ा-सा इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद जो है हम इन दोनों में से कोई एक शेड लेंगे। वैसे तो हमें दोनों शेड अप्लाई करने हैं। ये शेड हमें अपनी आई बॉल पर लगाना है, और जो दूसरा शेड था वो हमें इनर कॉर्नर पर हाइलाइट करना होगा। देन हमने जो है ये अपना शेड अप्लाई कर लिया है, जो ये मैट फॉर्म में जो मरून शेड था। इस तरह से प्रॉपर जो है आपको अपनी आई को जो है बेस को मेक करना है, अपनी क्रीज़ को मेक करना है। आई बेस जो है आपकी बिल्कुल प्रॉपर बनी हुई है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा-सा जो है वो इसको क्लोज़ भी करके दिखा दूँगी कि किस तरह से मैं मेक कर रही हूँ। अच्छा, ब्रश को जो है वो सी फॉर्म में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। ये ऊपर की तरफ आपको ब्लेंड नहीं करना, आपको सी फॉर्म में अप्लाई करना है। जिस तरह का आईब्रो का शेप होता है, बिल्कुल उसी फॉर्म में आपको अप्लाई करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो ब्राउन शेड अप्लाई करना है, जो हमने मरून शेड लिया था मैट फॉर्म में, इसको भी इसी तरह से अप्लाई करना है। अच्छा, जो इनर कॉर्नर है, उस पे थोड़ा लाइट शेड लगेगा, और जो आउटर कॉर्नर है, उसके ऊपर थोड़ा-सा हमें डार्क शेड लगाना है, ताकि हमारी जो वो है स्मोकी आई जो एरिया होता है, वो बिल्कुल प्रॉपर जो है वो एनहांस हो सके। ये लगाने के बाद जो है हमने मिस्टर उसका कंसीलर लेना है। हमने ये 3 शेड जो है मिला के लगाए थे। देन ये कंसीलर लेने के बाद जो है हमें लाइट अपनी कट क्रीज बनानी है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट जो है वो कंसीलर के ब्रश से अप्लाई नहीं कर रही। मैं ये दूसरे वाले जो आई शेडो की किट में जो ब्रश होता है उससे अप्लाई कर रही हूँ। इस तरह लाइट फॉर्म में आपको लगाने के बाद ब्रश का जो कॉर्नर का एरिया होता है, आपको अपनी आई को नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है इस तरह से, ठीक है। अच्छी तरह स्ट्रेच करने के बाद आप अपनी आई को बंद करेंगे। बंद करने के बाद देखेंगे आपकी क्रीज़ जो है वो पफ़ी आइज़ के लिए बिल्कुल ईज़िली जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इसी से आपको जो है, जो आपको कंसीलर आपके ब्रश में लगा हुआ है, जो आपकी आई के ऊपर है, इसी को आपने स्प्रेड करना है। अलग से आपको कंसीलर नहीं लगाना, ये देखें। और इसी ब्राउन शेड के ऊपर जो आपका जो है आई बॉल के ऊपर अप्लाई हुआ हुआ था, उसी के ऊपर आपको ब्लेंड करना है। आपको इस शेड को
साफ़ नहीं करना किसी भी चीज़ से। जैसे बहुत से लोग आई मेकअप में दिखाते हैं कि अपना जो शेड होता है वो पहले ईयरबड से या फिर किसी कपड़े से, टिश्यू से साफ़ करते हैं। आपको वो क्लीन नहीं करना। इसी शेड के ऊपर आपको ये कंसीलर ब्लेंड करना है और कंसीलर जो है आपको ऑलरेडी आपका जो एरिया है वो कवर कर चुका है। और आप जब ये कंसीलर से मेक करें अपनी आईज़ तो प्लीज़ जो है वो अपनी आई को जो है वो स्ट्रेच की नीचे की तरफ जो है वो प्रेशर देना मत भूलिएगा। जब तक आप प्रेशर नहीं देंगे तब तक आपकी प्रॉपर जो है वो क्रीज़ मेक नहीं होगी। ये देखें, इसी तरह से हमें सेम दूसरी आई पे भी करना है। उसके बाद ये कॉम्पैक्ट पाउडर लेने के बाद ब्रश से मैंने अपनी ये आई बॉल के ऊपर टैप कर देना है जहाँ पे हमने क्रीज़ बताई थी। ये देखिए आपका जो पफ़ी एरिया है वो ऊपर की तरफ चला गया है और आपकी आई जो है वो बॉल बिल्कुल वो हो गई है, ब्रॉड हो गई है, आपको दिख रहा होगा। मेरी भी पफ़ी आईज़ हैं, इतनी ज़्यादा जो है मेरी आई में इतना गैप नहीं है, बट मेकअप करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ आइडियाज़ होते हैं, जिसकी वजह से आप जो है वो किसी भी तरह का ईज़ी मेकअप जो है वो आसानी से कोई भी आईज़ वाली जो होती हैं वो कर सकती हैं, जिनकी हुडेड आईज़ हों, ठीक है। देन हम आ जाएँगे अपनी आई शेडो पैलेट पर। इसमें से हमें ये ब्राउन शेड अपनी इससे लेना है फिंगर से, और फिंगर से ही लेके आपको इसको अपने कॉर्नर वाले एरिया पर टैप करना है। ये डार्क ब्राउन शेड है जो मैं आपको स्टार्ट में ही आपको दिखाया था कि कौन सा शेड अप्लाई करना है। ये देखिए आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। इसी तरह से आपको सेम दूसरी आई पर भी अप्लाई करना है और आई का मेकअप करते हुए आपको अपनी आईब्रो को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके रखना है।